कन्हैया नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। कन्हैया का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वह, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा रहता था, जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। कन्हैया के पास ज़मीन तो बहुत सारी थी, लेकिन वह सारी ज़मीन बंजर थी। उस ज़मीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के घर पर काम करता था। भाग्यवान हो भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के पास बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज बाहर बिकने के लिए जाएगा, इसलिए मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ मुनीम जी के घर तक पहुंचा देना। फिर कन्हैया मुनीम जी के घर पर काम के लिए निकल जाता है। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ में यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। कन्हैया की पत्नी कन्हैया को खाना देने के लिए मुनीम जी के घर की ओर निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे, ये किसने काट लिया मुझे? कांटा तो छुआ नहीं है। कितना दर्द हो रहा है। सांप काटते ही वह जमीन पर वहां गिर जाती। खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कन्हैया लाल, अभी अभी गांव से एक खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को एक सांप ने काट लिया है। तुम्हें तुरंत उसके पास जाना होगा। कन्हैया यह सुनकर चौंक जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। तक वह पहुंचता, उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ चुकी होती है। सब कुछ खत्म हो गया। तुम मुझे और अपने इस छोटे से बच्चे को अकेला छोड़कर चली गई। कन्हैया ने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला और उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। बाद में कन्हैया ने अपनी बंजर जमीन बेच दी और उन पैसों से गांव में एक अच्छा घर बनवा लिया। लेकिन आगे चलकर परिस्थितियां बदल गईं। लालच और गलत फैसलों के कारण परिवार पर मुश्किलें आ गईं। सरकार ने उनका घर भी जब्त कर लिया, जिस कारण राजेश और नंदिनी को घर खाली करके जाना पड़ा। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी बेघर होना पड़ा। यह सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। कुछ समय बाद राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने पिता के पास पहुंचा। राजेश बेटा, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन गया है, इसलिए तुम यह खबर सुनकर आए हो। मैं जानता हूं तुम अपने पिता के पास केवल पैसों के लालच में ही आए हो। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी मां के जाने के बाद कन्हैया ने तुम्हें कितनी मेहनत से बड़ा किया और तुमने उसी पिता को घर से निकाल दिया। तुम्हें यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? अरे मुनीम जी, छोड़िए भी, अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो बहुत आगे जाएगा। अब देख लिया ना, बेईमानी के रास्ते का परिणाम क्या होता है। राजेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने पिता से माफी मांगी और आगे से ईमानदारी के रास्ते पर चलने का वचन दिया। कन्हैया ने भी अपने बेटे को माफ कर दिया। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एकजुट हो गया और सुख शांति से रहने लगा। कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और माता पिता का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है।